हे कृष्ण कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतन राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभानु सुते देवी तम नमामि हरिप्रिय तम नमामि हरिप्रिय। होश नहीं मंजिल की हम अपना ठिकाना भूल गए, जब से लौट कर आए हैं तेरे गलियों से। घनश्याम हम दुनियादारी भूल गए, हम दुनियादारी भूल गए। आप सभी को अतुल दास की तरफ से ओम नमो नारायण एवं आप सभी का भक्ति रसधारा के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का प्रसंग भी हमारा गुरु नानक देव जी तथा भक्त प्रहलाद के जीवन से संबंधित है। नानक जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम है। नानक, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। सुखी तो सिर्फ वो है जिन्हें प्रभु के नाम पर भरोसा है, जो प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हैं। हमारे संतों ने भी कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। थोड़े थोड़े तो इस संसार में सभी दुखी हैं, बट सुखी तो वो सच्चा संत है जो अपने जीवन के हर पल और हर घड़ी में अपने प्रभु के दर्शन करता है, अपने घनश्याम के दर्शन करता है। सिर्फ वही सुखी है। नानक जी की ये भक्ति रसधारा भारत में ही नहीं अपितु भारत के बाहर भी अत्यंत गंगा की धारा के समान प्रभावित हो रही है और होती आ रही है। नानक जी ने पूरे भारत भर का भ्रमण किया और एक बार वो अपने शिष्यों के संग जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हेतु गए थे। और जब जगन्नाथपुरी के राजा को पता चला कि उनके राज्य में एक अद्भुत एक महान संत आए हैं, तो उन्होंने आदर सहित नानक जी को अपने कक्ष में आमंत्रित किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी का यथाउचित सम्मान किया एवं नानक जी से प्रार्थना की कि नानक जी, आप रात्रि में जगन्नाथ जी की आरती में कृपया कर पधारिए। और नानक जी ने भी उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। पर जैसे ही रात्रि में जगन्नाथ जी की आरती होती है, राजन आरती हेतु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, तो वो देखते हैं नानक जी तो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं। उन्हें लगा शायद नानक जी ने उनकी विनती को स्वीकार नहीं किया, शायद उनसे कोई भूल चूक हो। उन्होंने जगन्नाथ जी से मनी मन अपनी इस भूल चूक के लिए क्षमा मांग रहे थे। और जगन्नाथ जी के आरती के बाद वो नानक जी को खोजने के लिए जैसे ही वो मंदिर के बाहर आते हैं, तो वो पाते हैं नानक जी एक आसमान के नीचे आसमान में अपने प्रभु को देख आंसुओं से रो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो नानक जी को मंदिर में आरती के लिए निमंत्रित किया था, पर नानक जी तो मंदिर के बाहर प्रभु को आसमान में यूं ही देख के रो रहे हैं और कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। राजन नानक जी से विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने आपको मंदिर में आमंत्रित किया था, परंतु ये क्या, आपके आंखों में तो अश्रु है और मंदिर के बाहर आसमान को देखकर ऐसा क्या सोच रहे हो प्रभु कि आपकी आंखों में ये अश्रु है। नानक जी मुस्कुरा दिए। नानक जी ने मुस्कुरा के कहा, राजन, आपने मंदिर में तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए, परंतु मैं मंदिर के बाहर इस खुले आसमान में, इस पूरे ब्रह्मांड में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहा हूँ। ये जो आसमान है, ये जगन्नाथ जी के फूल हैं और ये जो टिमटिमाते सितारे हैं, ये जगन्नाथ जी के दीपक हैं और ये जो वृक्ष है, ये जगन्नाथ जी के हार फूल है। और इस घट घट में मेरा राम समाया है, इस घट घट में मेरा प्रभु समाया है। राजन, मुझे तो प्रभु के दर्शन यही हो रहे हैं। राजन को नानक जी की मर्म, नानक जी की बातें समझ में आ गई। उन्होंने नानक जी के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, आपने तो मेरे जीवन की दिशा ही मोड़ दी। नानक जी ने यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। नानक जी ने यहाँ पर सिर्फ ये बतलाया है कि मेरा हरि तो घट घट व्यापक है, मेरा हरि तो घट घट व्यापक है। वो हर रूप में और हर पल, वो हर समय हमारे साथ है, क्योंकि सच्चे संत, सच्चे महापुरुष वो जीवन की दिशा बदलते हैं, जीवन की दिशा को
एक सत्य की राह की ओर मोड़ते हैं। हम मंदिरों में तो जाते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं, परंतु मंदिर के बाहर आते ही हमारे आचरण में तो कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। हमारे शास्त्र भी कहा कहते हैं, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत पहाड़, विष्णु जल में, थल में, वो पर्वत में, वो पहाड़ में, मेरा हरि तो सब जगह है। मेरा हरि तो इस पूरे संसार में व्यापक है, और मेरा हरि तो मुझ में और इस आप में, इस पूरे ब्रह्मांड में गतिमान है। नानक जी ने यही शिक्षा राजन को दी कि राजन, ये जगन्नाथ जी इस पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, और जगन्नाथ जी की अगर आपको सेवा करनी है तो आप संत सेवा, समाज सेवा के द्वारा आप जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद का भी जीवन चरित्र कुछ ऐसा ही था। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने खूब प्रताड़ित किया, उन्हें ताड़ना दिया। एक बार क्रोधित होकर भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने सर्पों के बीच में छोड़ दिया। उसे लगा कि ये जहरीले सर्प प्रहलाद को काट कर उन्हें मार देंगे, पर प्रहलाद जी की भक्ति अनन्य थी, प्रहलाद जी की भक्ति अड़िग थी। प्रहलाद जी ने सर्पों को देख के हाथ जोड़ के कहा, हे नारायण, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप भी श्याम वर्ण के हैं और ये सर्प भी श्याम वर्ण के हैं। हे प्रभु, आपकी क्या लीला, आप मुझसे इस सर्प रूप में मिलने आए। मेरे नारायण, आप मुझसे इस सर्प रूप में मिलने आए। आपको इस रूप को देखकर मेरा मन तो आनंदित हो गया प्रभु, मेरा मन तो आनंदित हो गया। प्रहलाद जी की इतनी विनती सुनते ही सर्पों ने प्रहलाद जी को नहीं काटा। हिरण्यकश्यपु उधर आश्चर्यचकित हुआ कि प्रहलाद को कितनी भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी ताड़ा जाए, प्रहलाद तो हर रूप में अपने नारायण को देखता है। प्रहलाद को अग्नि में जलाओ तो प्रहलाद अग्नि को भी अग्नि नारायण मान के प्रणाम करता है कि प्रभु, अगर मेरा जीवन यही छूटना होगा तो अवश्य ही छूट जाए, पर तेरी भक्ति ना छूटे प्रभु, तेरा विश्वास ना छूटे। ये जन्म मरण तो आते जाते रहते हैं, ये शरीर तो छूटने वाला ही है। अगर मेरा शरीर तेरे इस अग्नि के पावन आग में तप जाए तो भी प्रभु मेरे दिल में पीड़ा नहीं होगी, परंतु अगर मेरी भक्ति छूट गई प्रभु तो मुझे अत्यंत पीड़ा होगी नारायण, मुझे अत्यंत पीड़ा होगी। ऐसे भक्त प्रहलाद, ऐसे भक्त नानक और ऐसे ही संत मीराबाई, ऐसे संतों की अनन्य भक्ति देखकर हमें अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना चाहिए कि प्रभु पर निष्ठा कैसी होनी चाहिए, प्रभु पर विश्वास कैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास तो उस घास के पत्ते के समान होता है जो एक परेशानियों में भी टूट जाता है, पर मीराबाई का विश्वास देखिए, मीराबाई का विश्वास देखिए कि मीराबाई का निष्कासन संपूर्ण समाज ने कर दिया। मीराबाई को मारने हेतु उनके देवर ने, मीराबाई की हत्या हेतु उनके देवर ने प्रभु खीर में जहर मिलाकर उन्हें दिया, और मीराबाई ने वही प्रसाद कृष्ण को समर्पित कर दिया, और कृष्ण से समर्पित करके प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु कृपया कर इस प्रसाद को स्वीकार करिए, इस प्रसाद को स्वीकार करिए। ये देख मीराबाई की दासी को मन में करुणा आ गई। उन्होंने मीराबाई से कहा कि बाई साहब, ये प्रसाद मत लेना बाई साहब, इस प्रसाद में तो जहर मिला है, ये प्रसाद मत खाना। मीराबाई ने प्रार्थना की कि अब इसमें जहर हो या अमृत हो, इस प्रसाद को तो मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया है, अगर ये प्रसाद खा के मेरा जीवन समाप्त हो जाए तो भी कृष्ण चरणों में ही मेरा ठिकाना होगा। और कृष्ण कृष्ण जपते हुए उन्होंने इस प्रसाद को सेवन किया। आज मीराबाई एक विख्यात संत है, और मीराबाई ने अपितु भारत में असंख्य संत जिनके जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने विश्वास को एक पहाड़ की तरह अड़िग रहना है, और प्रभु चरणों में सतत प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु कृपा कर मेरे इस विश्वास की अग्नि को कभी न बुझने देना, इसे कभी न बुझने देना। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।
रघुनंदन